हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनी। आज का हमारा जो लेसन है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जो भी हमारे बिगनर्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि कहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन में लेके आई हूँ और इस एक वीडियो से छोटे से एकदम शॉर्ट टाइम में आप जो है जान जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब हमको किस सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के एंड तक बने रहना है, तब जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वे होते हैं कि जो हम टेंस के साथ यूज करते हैं। कोई भी टेंस है, अगर उसको बनाने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम कहीं भी नहीं चिपका देंगे। उसके लिए क्या होता है कि हमें जानना होता है कि कहाँ पे हम किसको कैसे यूज करेंगे। अब जैसे क्या होता है कि जो बिगनर्स हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको लिए कंफ्यूजिंग रहता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग मतलब जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो शुरुआत वाली भी बनाई है, तो जो लोग जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये जानने की काफी जरूरत है। ठीक है, तो इसमें हम आज बताने वाले हैं आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इस तरह से यानी 3 तरह से इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला आता है हमारा, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए टू डू। एक आता है टू डू फॉर्म आता है और एक आता है हमारा टू हैव और एक आता है हमारा टू बी फॉर्म। ओके, तो हमारा ये 3 फॉर्म आता है। ठीक है, एक आता है टू डू फॉर्म आता है, टू हैव फॉर्म आता है और टू बी फॉर्म आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि टू डू में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं डू, डज और डिड। इससे अलग नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से इसका खाका ही बना लेते हैं। तो हमारा जो ये टू डू फॉर्म है, इसमें हमारे ये 3 आ जाते हैं, डू आता है, डज आता है और डिड आता है। टू हैव में आता है हमारा हैज, हैव एंड हैड। ओके, क्लियर है। टू बी में हमारा आता है इज, एम और आर। वाज इसमें बढ़ जाता है, एक आता है वर। इसके आगे भी आता है बी फॉर्म में, बी, बीइंग, ये सब आता है, तो आगे के वीडियो में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब हमको जानना है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सबसे पहले सिंपली हमको जानना है कि इनका यूज हम इसके साथ ये देख लीजिए कि अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। कि हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ वर्ब की कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और एक और आता है, मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि जहां पे जोर दिया जाता है वहां पे भी मतलब प्रयोग होता है, तो मैं उसको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, वैसे ही इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है और इसमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्रयोग होता है, ये वाली आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि इस वर्ब को हम कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो हमारे वर्ब होते हैं ये इंडेफिनिट टेंसों में आते हैं। इंडेफिनिट टेंस में आता है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस में आता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते हैं, ये आते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आते हैं। ठीक है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो जोड़ देते हैं, किसी चीज पे जोड़ दे के बोलते हैं, वो मैं उसका एग्जांपल समेत आपको बताऊंगी। तो वहां पे हम जो है डू, डज का, डिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये प्रयोग होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसमें आगे इंडेफिनिट टेंस, ये तो क्लियर है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। चलिए हमने लिख दिया इसको, निगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है। कभी भी ये तीनों अगर हम कहीं भी किसी भी टेंस में, अगर किसी भी टेंस मतलब इंडेफिनिट टेंस में अगर कहीं भी इसको यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्लियर है।
उसके बाद से आता है हैज, हैव, हैड। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कभी भी परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में इसके प्रयोग ये होता है। और ये जो होता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होता है, या प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है, ठीक है। इसका अब हमें ये जानना है कि थोड़ा सा इसको हम रिकैप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है, अगर इसको हमको याद करने का शॉर्टकट चाहिए, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि वर्ब डी, यानी वर्ब फर्स्ट, वर्ब डी का मतलब यानी डू, डज, डिड। उसी तरह से हमने लिखा वर्ब एच, इसको एच लिख लेते हैं, तो इसमें हमने लिखा V3। उसी तरह से आता है वर्ब बी, यानी इसको हमने लिखा वर्ब बी, इसमें हम लिख दिए ING फॉर्म, भी फर्स्ट में ING फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे याद करने की ट्रिक हो गई। अब हमें ये देखना है, इसके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पे इसका किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमको डू में प्रयोग करना है, इसका देखना है, डू, डज, डिड दिया है, तो कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह से। जैसे मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस ये कभी भी इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। इंडेफिनिट टेंस यानी वो वाक्य क्या होता है, रिपीट होता है, उसमें आदत का मतलब आदत दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मोहन रोज स्कूल जाता है, तो उसकी आदत दिखाई देती है। या कोई कहता है कि वह दूध नहीं पीता है, तो वह उसकी क्या दिखाई जा रही है, हैबिट दिखाई जा रही है, ठीक है। यानी उस काम को वह जो है रिपीटेडली कर रहा है, ठीक है, उसके हैबिट में वो चीज दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा चीज ये है कि ये हमारा पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर पास्ट में भी हो सकता है। तो पास्ट में हमारा ये डिड हो जाएगा, और डू और डज ये हमारे दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो और ये है परफेक्ट टेंस है, तो इसमें वाक्य क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, कंटिन्यूअस, यानी वाक्य चलता फिरता रहता है, ठीक है। कि हमारा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो इसमें आता है डू। डू को हम कभी भी प्लूरल मानते हैं, ठीक है, और ये इसके साथ क्या प्रयोग होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो डू हमारा प्लूरल होता है, और इसका प्रयोग हम कभी भी करेंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे, या वाक्य पे जहां जोर दिया जा रहा है वहां पे करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डू का अगर हमको प्रयोग करना है, जैसे मान लीजिए कहता है कोई कि क्या तुम गाना गाते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाक्य है, क्या तुम गाना गाते हो, ये हो गया, ठीक है, हमारा ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या तुम गाना गाते हो, तो हम यू हमारा क्या है, यू प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो यू को हम, यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आई के साथ भी डू का प्रयोग, इसके साथ भी, ये सबके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज देख लीजिए। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही, सी, इट, और उसके साथ आर सिंगुलर, रोहन, सोहन, मीना, गीता, जो भी है उसके साथ हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। इन सारे के साथ हम डज का यूज, इनके साथ हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसके बाद अब डज वाला हम देख लेते हैं। तो डज वाला अगर हमें देखना है, ये और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे मान लीजिए कहता है कि वह समय से स्कूल नहीं आती है, हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। तो और निगेटिव भी है, तो हम इसके लिए बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सी, गर्ल्स है, गर्ल है, तो इसलिए हम सी का यूज करेंगे। अगर बॉय रहेगा तो वहां पे हम ही का यूज करेंगे। तो सी, और उसके बाद हो जाएगा डज, डज नॉट। अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो डजंट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, ओके। हम इसको डजंट भी पढ़ सकते हैं या डज नॉट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सी डज नॉट, आना का क्या होता है, कम,
कम स्कूल ऑन टाइम, ऑन टाइम। ओके, क्लियर है। एक चीज अब ये देखेंगे, हम डिड का यूज कहाँ करेंगे? डिड का यूज हम कभी भी पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस होनी चाहिए और पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब डिड कहाँ यूज होता है? डिड यहाँ पे यूज होता है, यानी इसको फर्क नहीं पड़ता है कि वाक्य सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, इसे कोई भी उसकी परवाह नहीं है, या कहीं भी क्या होता है? डिड यहाँ यूज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए डिड वाला हम बना रहे हैं, क्या तुम वहां थे? ओके, ये हमारा है, क्या तुम वहां थे, तो हम बना देंगे डिड, डिड यू, डिड यू देयर। ओके, डिड यू देयर यानी क्या तुम वहां थे, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है अगला, ये डिड हो गया। अब हमको देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बता रहे हैं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिए जैसे कह रहा है मीना रोज रोज यहाँ नहीं आती थी, ठीक है। मीना रोज यहाँ नहीं आती थी, मीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम बनाएंगे मीना did not come from here daily, ठीक है। या ये भी हो सकता है क्या तुमने डोर लॉक किया, डिड यू लॉक द डोर, ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसको हम क्या करते हैं कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अगला एग्जांपल है हमारा हैज हैव हैड वाला, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट में टेंस, ये हमारा परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। परफेक्ट में यूज होता है, जैसे हैज हैव हैड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कहता है कि तुमने तुमने अपना काम कर लिया है, ओके। इसको बनाएंगे यू हैव। अभी हमने, अगर इस तरह से सेम ये भी है, अगर हमको यहाँ पे करना है तो इसी तरह से सेम ये भी है। इसके साथ हम क्या करेंगे? ऑल सेट है, हैव लगेगा, इसके साथ लग जाएगा हैज, ठीक है, सिंगुलर के साथ। और इसको अगर पास्ट टेंस में लाते हैं तो सिंगुलर प्लूरल दोनों को मिला के यहाँ पे लग जाएगा हैड, ठीक है। क्लियर है। तो कह रहा है तुमने अपना काम कर लिया, तो यू हैव डन योर वर्क। क्लियर है। तो अगर इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा यू हैव नॉट डन योर वर्क। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंट्रोगेटिव है निगेटिव है, सब में हमारा क्या रहेगा? बस नॉट हम लगा देंगे। इसमें ये नहीं रहता है कि वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद से आता है कि अगला सेंटेंस है, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम हैज वाला अगर जानना चाहते हैं तो जितने भी ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। अगला हम चलते हैं, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है।